हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज आप लोगों को लगातार सुबह से आप लोग देख रहे होंगे कि एक खबर चल रही है कि मध्य प्रदेश में जो टीचर की वैकेंसी आप लोगों की आने वाली है उसमें जो सिलेक्शन होगा आप लोगों का, वो पहले चल रहा था कि जो दोहरी परीक्षा यानी दो परीक्षा हम लोगों को देना पड़ती थी, प्री और फिर मेंस। और लगातार चीज़ें आप लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भर्ती कम हो रही है, बदलाव ज़्यादा हो रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले की आप लोगों की खबर है, ठीक क्या खबर है कि अब जो टीचर की भर्ती होगी वो कैसे होगी, ठीक, और पद जो है वो आप लोगों के बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, कैसे क्या होगा, ये हम लोग सारा का सारा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, खबर आप लोगों की ऑफिशियल है। अभी आप लोग देखोगे तो एमपी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, खत्म होगी दोहरी परीक्षा प्रणाली, अब सिर्फ मेरिट से मिलेगी सरकारी नौकरी। कहने का मतलब जैसे ही आप लोग बढ़ोगे आगे की तरफ तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो नियम चल रहे हैं, अभी नियमों में लगातार बदलाव हो रहा है मध्य प्रदेश में। जो मेरे भाई नियमों में बदलाव हो रहा है, आप लोगों ने देखा था कि टेक्निकल, अभी मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था कि टेक्निकल का जो सिलेबस है वो आप लोगों का ये रहने वाला है, संयुक्त परीक्षा का ये रहने वाला है, टीचर की मेरे भाई चीज़ें इस प्रकार से रहने वाली हैं। तो अभी लगातार बदलाव की चीज़ें चल रही हैं और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हम लोग देखना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहाँ पर बोला गया कि 2018 में जो भर्ती हुई थी उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों की, वो एकल परीक्षा प्रणाली अपनाई गई थी। मतलब वहां पर एक ही पेपर हुआ था 2018 में, उसी से आप लोगों के मेरे भाई सिलेक्शन हुए थे। लेकिन इन्होंने बोला है कि 2023 में और 2024 में दो चरण वाली परीक्षाएं जो है लागू कर दी थी। लेकिन विभाग फिर से देखो, अब विभाग फिर से पुरानी एकल प्रणाली व्यवस्था लागू करने जा रहा है। मतलब विभाग अब ये कर रहा है कि दोबारा से आपकी एक ही परीक्षा होगी और उसी से मेरे भाई आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अब बात आती है कि ये भी चल रहा है कि वैकेंसी बढ़ के आएंगी इस बार, वो क्यों आएंगी, तो हम लोग इस पर भी चर्चा करने वाले हैं आगे। इन्होंने बोला है कि जो स्कोर कार्ड रहेगा, स्कोर कार्ड मतलब जो आप लोगों का पेपर रहेगा, वो स्कोर कार्ड आप लोगों का 2 वर्ष तक वैध रहेगा। 2 वर्ष तक मेरे भाई वैध रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो कल इन्होंने नियमों में बताया था, क्योंकि ये खुद कंफ्यूजन में चल रहे हैं, अभी इनकी बातें खुद क्लियर नहीं है, कभी कुछ कह देते हैं कभी कुछ कह देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 2 वर्ष तक स्कोर कार्ड वैध रहेगा, और आगे इन्होंने ये भी बोला है कि आपका स्कोर कार्ड आजीवन वैध रहेगा। तो ये दो दो बातें बोल देते हैं, इनका एक अधिकारी कुछ बोल देता है, दूसरा अधिकारी कुछ बोल देता है, खुद ही ये लोग अपने आप में ही मतलब सेटिस्फाई नहीं है। इन्होंने बोला है स्कोर कार्ड 2 साल तक वैलिड रहेगा, सरकारी स्कूलों में भी लगेगा, प्राइवेट स्कूलों में भी लगेगा। ठीक, आगे अगर बात करें तो इन्होंने ये बोला है लेकिन स्कोर कार्ड आप लोग सुधार सकते हैं। मतलब जैसे इस बार परीक्षा हुई, अगर आपका स्कोर कम रह जाता है तो दोबारा परीक्षा होगी, उसमें स्कोर कार्ड आप लोग सुधार सकते हैं, यानी पेपर दोबारा दे सकते हो, 3 बार दे सकते हो, यानी अपने स्कोर कार्ड में क्या कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। ये पूरी बातें बोली किसने है, ये भी तो जरूरी है, ऑफिशियल बोली किसने है। तो मेरे भाई संचालक हैं स्कूल शिक्षा विभाग के, जिनका नाम है के द्विवेदी। क्या नाम है, के द्विवेदी। इन्होंने बोला है कि अब शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ पात्रता परीक्षा होगी, यानी एक ही भर्ती पर एक ही परीक्षा होगी और चयन परीक्षा नहीं होगी। इन्होंने बोला चयन परीक्षा नहीं होगी, मतलब जो दूसरी परीक्षा होती थी वो नहीं होगी। अभी देखो इन्होंने सिलेबस ही डिसाइड नहीं करा, और आप लोगों को पता है कि आपकी भर्ती परीक्षा आने वाली है। कैलेंडर में इन्होंने एक भर्ती जुलाई में और एक भर्ती अगस्त में बात करी है, सिलेबस क्लियर नहीं करा है और बोल दिया है कि एक ही परीक्षा होगी, चयन परीक्षा नहीं होगी, आजीवन वैध रहेगा। जो स्कोर कार्ड है आपका वो आजीवन वैध रहेगा, लेकिन अभ्यर्थी चाहे तो अपने स्कोर में सुधार के लिए दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। के द्विवेदी, संचालक स्कूल शिक्षा विभाग। तो ये आप लोगों की आज की खबर है मेरे भाई। इन्होंने बोला है एक ही होगी परीक्षा, लेकिन मैंने फिर बोला है इन्होंने अभी नए नियम जारी करे हैं जिसमें लोगों से क्या मांगा है, सुझाव मांगा है। तो आप लोग जाकर के सुझाव दे सकते हैं इनको कि एक परीक्षा कराओ या दो परीक्षा कराओ। जो सुझाव इन्होंने 5 जून तक मांगे हैं, अभी एक दिन पहले आप लोगों को पता है नए नियम लागू कर रहे हैं। अब सर बताओ, ये जो पद आने वाले थे उसमें कुछ और पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो एक और बात निकल करके सामने आ रही है कि देखो, जैसे अभी जो मध्य प्रदेश के स्कूल है मेरे भाई, वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जो जनजातीय विभाग के अंतर्गत आते हैं। किस विभाग के अंतर्गत आते हैं, जनजातीय विभाग के अंतर्गत। और वो जनजातीय विभाग के अंतर्गत जो स्कूल आते हैं, देखो जिनके मैं थोड़ा सा आपको नाम बता रहा हूँ, फिर अपन लोग इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं कि इस बार भर्ती में पद आप लोगों के ज़्यादा आ सकते हैं। उन स्कूलों के नाम क्या हैं, 1 मिनट बस, उन स्कूलों के नाम क्या है यहाँ पर आप देखो। तो जनजातीय विभाग के अंतर्गत जो स्कूल आते हैं उनको आश्रम कहते हैं, कई जगह मेरे भाई छात्रावास, ज्ञान उदय, ये वाले विद्यालय आते हैं, आपको पता हो, ज्ञान उदय आवासीय विद्यालय, और सर और माता सबरी आवासीय परिसर। तो इनमें पद क्या है, खाली है। कितने पद खाली हैं, अच्छा मुख्यतः कौन कौन से पद खाली हैं, तो इसमें लिखा हुआ है वर्ग 2 और वर्ग 3 के पद खाली हैं। इसमें वर्ग 2, ये जो जनजातीय विभाग के अंतर्गत आपके स्कूल आते हैं, ज्ञान उदय आवासीय विद्यालय,
माता सबरी आवासीय विद्यालय। इन्होंने कहा है कि जनजातीय विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों को हम शिक्षा विभाग में ही शामिल कर देंगे और इन पदों को मेरे भाई यहाँ पर निकालेंगे। तो इसमें बताया जा रहा है कि 16,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, यानी जनजातीय विभाग में 16,000 शिक्षकों की भर्ती आप लोगों की होने वाली है। और उसमें मुख्यतः पद आप लोगों को कौन कौन से बताए जा रहे हैं, वर्ग 2, वर्ग 3, तो इस पर अपन लोग यहाँ पर बात कर ले रहे हैं। ये इन्होंने कुछ दिया है इधर कि 16,000 पद में से, एक मिनट, वर्ग 2, वर्ग 3, यानी इसमें मुख्यतः जो आपके पद रहने वाले हैं 16,000 में, वो पद और कौन से रहने वाले, ये एक्स्ट्रा पद हैं जो जनजातीय विभाग में भरने हैं। ये कौन कौन से रहने वाले हैं, तो इन्होंने बोला 10,000 रहेंगे प्राथमिक शिक्षक और 6,000 आपके माध्यमिक शिक्षक रहेंगे, यानी वर्ग 3 के 10,000 और वर्ग 2 के आप लोगों के 6,000। तो इनको भरेंगी सरकार ने। देखो ये कोई कहेगा सर ये तो अभी निकले थे, क्या पता उनसे ही नहीं भर दें। ये इन्होंने बोला इधर देखो कि ये तैयारी शुरू कर दी है इन्होंने। आदेश के मुताबिक सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को 30 अप्रैल 2026, मतलब अभी जो 30 अप्रैल आप लोगों की निकली है, वो उस समय तक बोला कि रिक्त पदों की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी हमको दो, पूरी रिपोर्ट भोपाल मुख्यालय भेजी जाएगी और उसके बाद आप लोग देखोगे तो दो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इन्होंने बोला सरकार या तो कुछ पदों में वृद्धि करेगी और कुछ तो ये जो अभी पद निकले थे हो सकता है इनमें वृद्धि करे, और कुछ नई भर्ती के साथ लेकर के आप लोगों के ये पद लेकर के आने वाली है। तो कहने का मतलब अभी आप लोग देख रहे होंगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो मैंने बिल्कुल आप लोगों को एक एक बात बता दी है, ठीक। ये आप लोग देखोगे ये सब खबरें हैं आपकी, और ऑफिशियली अगर किसी ने बोला है तो वो संचालक हैं स्कूल शिक्षा विभाग के, तो उन्होंने बोला है। तो अब आप लोगों को क्या मेरे भाई उम्मीद है, पहली चीज़ तो इन्होंने बोला एक परीक्षा ही से हम लोग इस बार सिलेक्शन लेंगे। दूसरा इन्होंने बोला है कि जो जनजातीय विभाग में पद पड़े हैं ना, उनको भी शिक्षा विभाग में शामिल करके उनको भी भर्ती करेंगे। ये कुछ बातें इन्होंने बोली हैं, लेकिन अभी तक सिलेबस इनका क्लियर नहीं है, ठीक। और दूसरी चीज़ मेरे भाई, एक 4 दिन बाद या कब खुद ही पलट जाए इनको खुद पता नहीं है, क्योंकि अभी तो क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में भर्ती कम हो रही है, नियम ज़्यादा चल रहे हैं। अब एक बार नियम बदल करके सीधे सीधे उसको लागू करवा दे तो उससे ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक। आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ते रहो, क्योंकि अभी ये जो मौका है हम लोगों के हाथ से नहीं जाना चाहिए। जब भी आए आप लोगों की भर्ती 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में, और जिस भी सिलेबस से हों, ठीक। आप लगातार अगर पढ़ रहे होंगे तो आप चीज़ों को कर पाओगे, अगर नहीं पढ़ रहे होंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। इसलिए आप लोग लगातार पढ़ते रहें। और बाकी ये खबर के बारे में आप लोगों को क्या लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता कर जाना। दूसरी चीज़ मेरे भाई, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और ऐसी और जानकारी के लिए और चीज़ों के लिए, ठीक, और पढ़ाई से संबंधित बातों के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल रामनिवास सर क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ, तो आप इनको देख सकते हैं। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, मैंने बोला है, ठीक। और ये 16,000 पदों के बारे में तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि क्या है क्या नहीं है। तो अभी के लिए तो यही चीज़ें सब निकल करके सामने आ रही हैं, और वो सरकार नियमों के बारे में चल रहा है, तो 5 जून तक और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि और क्या होना है, ठीक। बाकी टीचर के लिए तो हाल की खबर यही है कि एक परीक्षा से ये लोग सिलेक्शन लेंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।